मैं स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन जब देखा कि नहीं ये स्वप्न नहीं, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, तो महाराज उठे और चलकर किसी सज्जन से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है, आप कृपा करके हमें बताएं। ये भगवान की कृपा ही थी। जब सुदामा जी भाव से कीर्तन कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, तब भगवान ने सोचा कि सुदामा तुम कितने दिन से चल रहे हो मुझसे मिलने के लिए, और भगवान कहते हैं कि केवल तुम मेरे रास्ते पर एक बार आकर के तो देखो, एक बार तुम मेरे रास्ते पर आकर के तो देखो, मैं तुम्हारे करीब ना आ जाऊं तो कहना। बस केवल हमें उनको पुकारने की आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ सुदामा जी के साथ में हुआ। महाराज पूछा कि भैया ये तो बताइए ये कौन सा नगर है। उन्होंने कहा कि महाराज ये द्वारिकापुरी है। बोले अच्छा, यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। बोले उनका महल कहाँ है? रास्ता बता दिया। अब महाराज जैसे ही रास्ता बताया और सुदामा जी पैदल पैदल महल के द्वार पर पहुंचे, और महल के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। पहुंचे, द्वारपाल से मिले, द्वारपाल से राधे कृष्ण हुई। बोले भैया जय श्री कृष्ण। बोले जी महाराज बताइए। बोले महाराज मुझे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि मैं क्या कहूंगा उनसे जाकर कि कौन मिलने आए हैं। आज एक और परंपरा मैंने कई जगह, कई सीरियलों में और कथाओं के मध्य में भी जो झांकियां निकालते हैं, वहां पर मैंने देखा है। जब सुदामा जी और द्वारपाल और श्री कृष्ण की झांकी निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों से धक्का दिलवाते हैं। कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है, कथा में बोलते हैं कि जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने धक्का दिया। आप विचार करिए एक बात, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं, आप सब समझदार हैं। परमात्मा के द्वारपाल क्या इतने अभिमानी हो सकते हैं? भैया आजकल के तो तहसीलदार तो दूर की बात महाराज, आजकल जो चपरासी भी यदि बन जाए ना तो वो ये समझने लगे कि हम प्रधानमंत्री हैं। ये आज की रीति नहीं है। आज की बात अलग है और उस समय की बात अलग है। और जो भगवान के द्वारपाल हैं, क्या अभिमानी इतने हो सकते हैं कि एक ब्राह्मण को धक्का दे के भगाएं अपने ठाकुर जी के दरबार से? ये आप स्वयं विचार करें इस बात पर। इन्हीं विकृतियों की मैं बात करता हूं, और यहां नहीं, जहां भी मेरी कथा होती है, जहां भी कथा चलती है, वहीं इन विकृतियों के बारे में अवश्य कहता हूं। ये हम गलती करते हैं, ये हम अपना ही कुप्रचार करते हैं, अपनी ही परंपराओं का कुप्रचार करते हैं। सुदामा जी बना दिए, द्वारपालों को बैठा दिया और द्वारपाल सुदामा जी को धक्का देते हैं। भागवत में वर्णन मिलता है महाराज, सुदामा जी जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनका सम्मान किया, और जब सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि भैया हम उनके बचपन के मित्र हैं, सुदामा जी के चरणों में द्वारपाल गिर पड़े और कहते हैं महाराज मैं जानता हूं मेरे प्रभु के ऐसे ही मित्र रहते हैं, ऐसे ही मित्र मेरे प्रभु के होते हैं। आप विराज, हमारे प्रभु के यहाँ संतों और ब्राह्मणों को महल में अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि उन्हें अनुमति लेनी पड़े। लेकिन मुझे महल से ये सूचना मिली है कि प्रभु दोपहर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद में और शयन कक्ष की ओर जाने वाले हैं, इसलिए मैं महल में अंदर पहुंचकर प्रभु देख लूं कि कहीं प्रभु ऐसा तो नहीं कि शयन कक्ष में पहुंच गए हों। इस हेतु से द्वारपालों ने महल के बाहर सुंदर आसन पर सुदामा जी को विराजमान किया और स्वयं अंदर भगवान के पास गए।
मैंने आपसे एक बार कहा था कि इस भारतवर्ष में दो गद्दियां प्रधान हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। मान लीजिए यदि राजगद्दी कोई अनर्गल कार्य करती है तो व्यास मंच का ये धर्म है, सनातन संस्कृति के धर्म गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का ये धर्म है कि राजा को समझाएं कि आप यह गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा आज की नहीं है, इसको मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये परंपरा जिस राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं ना कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, या राम राज्य में ऐसा होता था, सब जनमानस हर प्रकार से सुखी था। उस राम राज्य में भी भगवान श्री राम ने जब राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, या इनके पूर्वजों का समझ लीजिए, दशरथ जी का महाराज, अज का महाराज, सगर का, भागीरथ जी हुए, जितने भी महाराज हुए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु अवश्य उनके साथ में रहे और उनका मार्गदर्शन किया। ऐसा कहीं यदि आपको लिखा हुआ या ऐसा कहीं प्रमाण मिले कि राजाओं के यहाँ, अब कुछ राजा तो ऐसे थे कि जिन्हें सनातन से मतलब ही नहीं था, कुछ ऐसे भी राजा थे, ना इन्हें धर्म से मतलब ना अधर्म से, लेकिन हम जिनकी कथा कहते हैं, हम जिनके गुणानुवाद गाते हैं, जिनके संस्कारों को अपने चरित्र में ढालने के लिए कहते हैं, हम उनके विषय में प्रमाण से कहते हैं। जब राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, गुरुदेव के पास में पहुंचे, वशिष्ठ जी के पास में, उन्होंने क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराए। उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप राजन ऐसा ऐसा करिए, ऐसा कार्य करिए। इस बातों को छोड़िए, दैत्यों के राजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास में पहुंचे, बोले महाराज देवताओं ने हमारा सब धन हरण कर लिया, क्या करें? तो वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि आप गौ सेवा करिए, संत सेवा करिए और अतिथि सेवा करिए, ब्राह्मण सेवा करिए, जिससे आप देवताओं पर पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भारत भूमि में दो गद्दियां प्रधान हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। अब महाराज ये जरूरी नहीं है, यदि व्यास गद्दी से भी यदि कोई अनर्गल भाव निकले। अभी जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो एक वीडियो बहुत चर्चित थी, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन व्यास मंच से ऐसे ऐसे भाव निकल रहे थे, गीतों के माध्यम से ऐसे ऐसे गाना व्यास मंच से गाए जा रहे हैं आज संसार में। तो महाराज ये आपका धर्म है, ये आप सबका धर्म है ये भी, कि आप उनसे कहें, उन्हें रोकें कि महाराज हमारी सनातन संस्कृति में जो कथाएं हैं, मैंने आपसे कहा था महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि 7 दिन में कोई व्यास यदि आपको सुना दे, कोई कथा प्रवक्ता आपको सुना दे, आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। इस संसार में कोई ऐसा कथा व्यास नहीं है जो 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको शुरू से लगा करके और अंत तक पूरी की पूरी कथा सुना दे। हमारे पास कथाएं इतनी हैं, लेकिन यदि कथा छोड़कर यदि अन्यत्र भाव यदि व्यास मंच से निकले तो महाराज ये बताइए कि संस्कृति जाएगी कहां? और आज यदि जो हमारे सम्माननीय हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, यदि महाराज उनके माध्यम से यदि उपदेश ऐसे दिए जाएं कि जिससे समाज में विकृतियां आए, तो महाराज फिर किस काम का आपका सम्मान, किस काम का आपका उपदेश वह सार्थक है जिससे समाज में संस्कृति का बढ़ावा हो। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह सनातन पर विश्वास तो रख सके कम से कम। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं आने वाली पीढ़ी के मन में मजाक का पात्र बन जाएं। इसलिए इस सनातन संस्कृति को संजोकर रखने का कार्य, इसे आगे बढ़ाने का कार्य हमारा है, हम सबका है। इस भारत भूमि में दोनों गद्दियां प्रधान हैं,
इसलिए यदि हम भी यहाँ से व्यास मंच से यदि कुछ गलत भाव निकालते हैं तो नीचे आकर या यहाँ से आप भी कह सकते हैं। क्यों? शौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज जब शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे, कथा प्रारंभ हो गई और कथा प्रारंभ होने के बाद में शौनकादिक ऋषियों की तरफ से एक महात्मा ने श्री सूत जी से कहा कि महाराज क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोले हाँ महाराज बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था मानव का परम धर्म क्या है, मंदिर में जाएं किसकी पूजन करें, भगवान का नाम जब अजन्मा है वेद में तो जन्म कैसे हुआ? ये प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से नहीं पूछे क्या? जब शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कह सकते हैं तो हम और आप नहीं कह सकते क्या? ये हमारा दायित्व। बस समस्या ये है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे अकेले के कहने से क्या होगा, और जब तक यह भाव हमारे अंतःकरण से नहीं जाएगा, निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़कर व्यास मंच से इस भाव को अपने अंतःकरण से बिल्कुल निकाल दें कि मेरे अकेले के कहने से क्या होगा। बात यह है, एक जगह एक महात्मा जी पहुंचे एक गांव में और उन्होंने कहा कि भैया जो मंदिर था, मंदिर पर महात्मा जी की व्यवस्था हुई। अब महाराज मंदिर इतना बड़ा था, विशाल मंदिर था, और उस मंदिर में शिवलिंग भी जो था बहुत विशाल शिवलिंग था। तो महात्मा जी ने कहा कि हमारे साथ में कुछ ब्राह्मण आए हैं और हम ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का नमक चमक से अभिषेक किया जाए। अब महाराज नमक चमक से अभिषेक, वैसे रुद्राभिषेक करने में उतना समय नहीं लगता क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी से पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी बोल दी और भगवान का अभिषेक हो गया। अब यदि महाराज नमक चमक से रुद्राभिषेक करें तो उसमें समय लगता है। तो उन महात्मा जी ने कहा, पूरे गांव में चौकीदार से बोल दिया कि भैया आप दौड़ पीट दो। बोले क्या? बोले ये कह दो कि आधा आधा लीटर दूध सबको, सभी ग्रामवासियों को लाना है, और जो ग्रामवासी दूध लेकर के आए एक सामने पात्र रख दिया और कहा कि इस पात्र में अपना अपना दूध आधा आधा लीटर डाल दें। गांव में सभी को जानकारी हो गई कि महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा है, शुद्ध गाय का दूध मंगाया है। अब महाराज एक व्यक्ति ने सोचा कि सभी तो लेकर के जा रहे हैं दूध, मान लीजिए हम यदि आधा लीटर पानी ले जाएंगे तो महाराज पूरे गांव से आधा आधा लीटर दूध आएगा। अब उस आधा लीटर दूध में कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 लीटर दूध हो जाएगा। उस 200 लीटर दूध में यदि हमारा आधा लीटर पानी हम मिला देंगे, कौन देखेगा? लोग कहेंगे कि दूध लेकर के आया है, और हम ले जाकर पानी मिला देंगे और जब पानी उसमें डाल देंगे किसको पता? लोग यही समझेंगे कि भाई कोई निकाल सकता है फिर दूध से पानी, 200 लीटर दूध से कह सकता है कोई कि आधा लीटर पानी, किसी को जानकारी नहीं होगी। उसने महाराज ऐसा ही किया, और जब उसने ऐसा किया और जाकर के जब उस पात्र में देखा तो महाराज 200 लीटर दूध की जगह 200 लीटर पानी था। क्यों? क्योंकि जो विचार उसके मन में आया, हर एक गांव वाले के मन में वही विचार आया कि महाराज पूरा गांव आधा लीटर दूध लेके जा रहा है, यदि मैं आधा लीटर पानी मिला दूंगा तो कौन पहचान पाएगा? तो किसी के घर से दूध नहीं आया, सबके घर से आधा लीटर पानी आया। वह पात्र दूध से नहीं, वह पात्र जल से भर गया। कहने का तात्पर्य यह है, ये भाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो महाराज द्वारपाल भगवान के पास में पहुंचे। हमारा जो कर्तव्य है, व्यास मंच का यह कर्तव्य है कि संस्कृति पर बोले। कथा आप सब जानते हैं, सबको मालूम है, आपने इतनी कथाएं सुनी जितने हमने अपने जीवन में कथाएं करी नहीं, लेकिन संस्कृति पर कुछ एक व्यास ही बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है मेरा। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूँ। और बस आधा घंटे की बात और है, यदि ये बात गलत लगे तो महाराज क्षमा करिए। महाराज द्वारपाल जैसे भगवान के पास में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु? बोले हाँ। बोले कोई ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। बोले महाराज कौन है? नाम बताया कि कहते हैं कि महाराज नितांत गरीब है और उस अपना नाम वह बताता है सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना
कहीं पीताम्बरी गिरी, सिंहासन छोड़ के दौड़ पड़े भगवान। कहीं पीताम्बरी, पांव में खड़ाऊं भी नहीं है, खड़ाऊं का भी ध्यान नहीं रहा, स्मरण नहीं रहा, और भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी से कहा कि अरे सुदामा, इतनी देर तूने कहां लगा दी, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। सुदामा जैसा ब्राह्मण ना तो उस समय कहीं हुआ था, और शायद